चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक न्यूज साझा कर रहा हूं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे बीच में एक ऐसी खुफिया एजेंसी भी मौजूद है जो किसी एक देश को नहीं पूरी बल्कि पूरी दुनिया को चला रही है, जो इतनी ताकतवर है कि कई पावरफुल लोग जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्टर्स, पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इनके मेंबर हैं, और दुनिया भर की सरकारें इस खुफिया एजेंसी के इशारे पर चल रही कठपुतली मात्र है जो इसके हिसाब से काम कर रही है। कहा जाता है कि इस खुफिया एजेंसी का नेटवर्क इतना ताकतवर है कि किसी को थोड़ी सी भी भनक लगे तो ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी होने के बाद भी कोई इसे नहीं जानता कि इसे चलाता कौन है। कौन है इसका मुखिया, कहां है इसका हेडक्वार्टर, कौन कौन इसके मेंबर हैं, कहां इनकी मीटिंग्स होती हैं। साथियों, हम जिस खुफिया एजेंसी की बात कर रहे हैं उसका नाम है इल्यूमिनाटी। लगभग 250 साल पहले अस्तित्व में आया यह खुफिया समूह तब से लेकर आज तक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा रह चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के वर्ल्ड वॉर, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या, इवन 9/11 की अटैक और कोरोना महामारी तक को फैलाने में जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे जिस खुफिया समूह के होने का दावा किया जाता रहा है उसका नाम है इल्यूमिनाटी। लेकिन इस खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई बातें और दावे यही खत्म नहीं होते, क्योंकि जब आप इस खुफिया एजेंसी के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिशें करते हैं तो उससे जुड़ी हुई ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी भयानक सी हैं। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो ब्लैक मैजिक का यूज करती है। ये लोग ल्यूसीफर नाम के शैतान की पूजा करते हैं और उसकी आंखों को अपनी एजेंसी के प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं। कई लोग तो ऐसे दावे भी करते हैं कि इससे जुड़े हुए लोग चीजों को प्रमोट करते हैं और इससे जुड़ी हुई फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज इस खुफिया एजेंसी को अपने फैंस की। अगर थोड़ी देर के लिए इस समूह से जुड़े हुए सारे तथ्यों को बिल्कुल सही मान लिया जाए तो इसका निचोड़ यह निकलता है कि दुनिया में हो रही तमाम बड़ी घटनाएं इसके द्वारा प्रायोजित हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, मगर इल्यूमिनाटी नाम की संस्था हम सबको कंट्रोल कर रही है। लेकिन इन सारे तथ्यों को जानने के बाद यहाँ पर बड़ा सवाल उपजता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ी इन सारी बातों की वास्तविकता क्या है। क्या सच में ये खुफिया एजेंसी दुनिया को कंट्रोल करती है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? अगर इसका सीधा जवाब आपको दिया जाए तो इल्यूमिनाटी के अस्तित्व में होने को लेकर लोग भी दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। एक समूह है जो इसको सिर्फ इतिहास में घटित हुई ये घटना का हिस्सा मानता है, तो वहीं दूसरा समूह इसे आज भी एक ताकतवर सक्रिय खुफिया एजेंसी मानता है। और इल्यूमिनाटी के प्रति लोगों का यह मत काफी हद तक तय होता है इसके इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं और सवालों से। इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देने वाले हैं कि कैसे इस खुफिया एजेंसी समूह इल्यूमिनाटी का उदय हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा बना, और सबसे जरूरी बात, क्या हमको इस खुफिया एजेंसी से डरने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी की खबर सुनते सुनते अभी तक मन में इस प्रकार का भाव आने लगा होगा कि ये जो भी करता है उसके बारे में होने के बाद पता चलता है। अगर पहले पता चल जाता तो जाने क्या होता। तो भाई मेरे, वो फिर कैसे कोई खुफिया एजेंसी रहती। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के अंदर ज्योतिषी में वो ताकत है जिसकी वजह से आपको भविष्य में घटने वाली चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक न्यूज साझा कर रहा हूं। वर्ष 2017 में ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2024 के अंदर जनवरी में श्री राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर 2017 में 24 की घटना का जिक्र कर दिया गया और वो होता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो है, हमारी ज्योतिष में कुछ तो है। मैं ज्योतिष पर यकीन करता भी हूं, और ज्योतिष पर जब यकीन करता हूं क्योंकि ये अपने आप में एक साइंस है, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि जब ये साइंस है तो इसका कैलकुलेशंस के साथ बेहतरीन समायोजन होगा। कैलकुलेशंस तो इंटरनेट पर बहुत आसानी से की जा सकती हैं, एप्लीकेशंस पर बहुत स्मूथली की जा सकती हैं, और ऐसे करते करते मैं जा पहुंचा एक एप्लीकेशन के नजदीक, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के नजदीक जिसका नाम था एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक ऐप पर बस मैंने यूं ही अपने आप को रजिस्टर किया और जांच कर अपने डेटा चेक करना शुरू किया कि क्या एप्लीकेशंस के थ्रू भी साइंटिफिक मैनर में क्या ये जांचा जा सकता है कि फ्यूचर के प्रिडिक्शंस कितने सटीक हैं, या भविष्य में जो मेरे साथ घटित हुआ है क्या इनके बारे में ऐप की कैलकुलेशन से ये पता चल सकता है। क्या वहां पर ऐप के थ्रू दिए जा रही सुविधाओं में जो एस्ट्रोलॉजर्स बिठाए जा रहे हैं, क्या वो सटीक कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने भी एस्ट्रोटॉक से अपनी
डिजिट्स देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जैसी जानकारी साझा करके जांचने का प्रयास किया। जानकारियां बहुत हद तक सटीक निकली। बहुत ज्यादा शॉकिंग जानकारियां कि आप इस प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप कुछ इस प्रकार का काम कर रहे होंगे, आपका परिवार इस प्रकार का होगा, आप शादीशुदा जिंदगी में होंगे, आपके घर में इतने परिवारजन हैं। इस तरह की जानकारी जब मुझे पता चली तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे ऑलरेडी यकीन करता था, लेकिन इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर भी यकीन बढ़ा कि हाँ, ऐप के थ्रू भी बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी तक आप लोगों को एलुमिनाटी के बारे में जानकर भविष्य को लेकर फिर से चिंताएं बनना शुरू हो गया होगा कि क्या होगा यदि एलुमिनाटी ऐसे ही काम करते रहा, और क्या होगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा। यदि आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है और ज्योतिष पे आपको यकीन है, तो आप जाइए और एस्ट्रोटॉक पर जाकर अपने बारे में एस्ट्रोलॉजर से जानकारी मालूम कर लीजिए। लिंक वहां पर एक इंग्लोस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम विशॉप। उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया। कई रिकॉर्ड्स के अंदर उनके इन स्टूडेंट्स की संख्या 4 बताई गई। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विशॉप ने अपने स्टूडेंट्स से इस समूह को हमेशा गुप्त रखने की बात कही और उनके स्टूडेंट्स ने उनकी इस बात को स्वीकार भी किया। इस तरह अपने 4 छात्रों के साथ मिलकर प्रोफेसर एडम विशॉप एक खुफिया एजेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा गया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। लेकिन यही नाम क्यों? इसका भी एक कारण है। असल में इल्यूमिनाती एक लैटिन भाषा का शब्द है। इल्यूमिनेटस इसका प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। इल्यूमिनेटस का अर्थ होता है प्रबुद्ध या फिर ज्ञान से भरे हुए विशेष लोग। इस शब्द में इल्यूमिनाटी का अर्थ आता है कि बहुत ही ज्ञानी और विशिष्ट लोगों का कोई समूह है। अब यहां दूसरा सवाल आता है कि उन्होंने इस समूह को स्थापित क्यों किया? बड़ा सवाल है। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर एडम के नजरिए से जानने की कोशिशें करें तो पता चलता है कि उन्होंने रेडिकल सोसाइटी को खत्म करने और सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू किया था। प्रोफेसर एडम्स का मानना यह था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। वह चाहते थे कि लोग धार्मिक नियम कानूनों, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच से निकलकर अच्छा जीवन जिए, सबको समानता का अधिकार मिले और समाज को शिक्षित बनाया जाए। और जब प्रोफेसर एडम ने इस खुफिया एजेंसी की शुरुआत की तो जर्मन के शिक्षित लोगों का इसे समर्थन मिलना भी शुरू हुआ। धीरे धीरे सोसाइटी के लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स जो कि थोड़े बहुत पावरफुल लोग थे, इस समूह से जुड़ने लगे। लेकिन कुछ साल बाद ही बावरिया के प्रशासन को इस खुफिया समूह की भनक लग गई और बावरिया के प्रशासन को इस खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों के विचार अपने साम्राज्य के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी लगने लगे। इस घटना के बाद इस समूह को खत्म करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। साल आया 1779, जहां से लेकर 1785 तक बावरिया प्रशासन के लोगों ने घरों पर लगातार छापे मारकर जितने लोग इस एजेंसी से जुड़े हुए पाए गए उन सबको बाहर निकाला, उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें घर से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। इवन कुछ रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि छापा मारने की प्रक्रिया के दौरान इल्यूमिनाटी से जुड़े कुछ लोगों के घर खास तरह की ट्रांसपेरेंट इंक के साथ मिले थे, जिसका यूज इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए किया करते थे। साथ में यह भी कहा गया कि इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग अपने लिए एक खास कोड नेम का उपयोग किया करते थे। छापेमारी के बाद प्रोफेसर एडम को राजद्रोह के आरोप में बावरिया शहर से बेदखल कर दिया और दूसरे शहर गोथा में भेज दिया, जो बावरिया शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। आपके दिमाग में अब तक एक प्रश्न बन चुका होगा, ऐसा कर क्यों रहे थे? साथियों, जो फ्रांसीसी क्रांति की आप जिक्र करते हैं ना, तो आप पाएंगे कि इल्यूमिनाटी का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से पूर्ण होता दिखा। इसलिए लोगों का ये तक मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी जिम्मेदार था। अब ये जानबूझकर किया गया या कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया, इसका जवाब देना तो हालांकि थोड़ा असंभव है, पर कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत होती ही है। इसके साथ बहुत से लोगों ने इल्यूमिनाटी का उपयोग अपनी किताबों को बेचने, उनके लेखों को पॉपुलर बनाने के लिए और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा भर बन जाने के लिए भी किया हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम लेखकों का इल्यूमिनाटी के नाम पर इस प्रकार का प्रयोग, यह प्रभाव हुआ कि लोगों के बीच प्रसिद्धि के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी उनके दिमाग में अस्तित्व में होने वाली घटनाओं को या संभावनाओं को बिठा दिया। आज भी लाखों लोग मौजूद हैं जो कि बिल्कुल निराधार रूप से इल्यूमिनाटी के रूप में विश्वास रखते हैं और उन थ्योरीज को जीते हैं।